एक बार मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों और माताओं, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले प्रसंग में वैशेषिक दर्शन के सूत्रों की व्याख्या चल रही थी। वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ बताए गए: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इनमें से एक पदार्थ द्रव्य है। 9 प्रकार के द्रव्य बताए गए: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। तो इन द्रव्यों की व्याख्या कल चल रही थी। काल तक की चर्चा कल हुई। नित्येषु भावाद अनित्येषु, नित्येषु अभावाद अनित्येषु भावाद कारणे कालाख्यायिति। नित्य द्रव्यों में काल का व्यवहार नहीं होता, अनित्यों में होता है। जैसे कल उदाहरण दिया था पेन का, ये 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, तो ये अनित्य है। जिस दिन उत्पन्न हुआ वहाँ से इसकी काल की गणना शुरू हो गई, इसलिए इसमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बोल सकते हैं। पर आत्मा कितना पुराना है उसकी संख्या नहीं बता सकते, वो उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य पदार्थ है। इसलिए कह रहे हैं नित्य पदार्थ में काल का व्यवहार नहीं होता, अनित्य में होता है। ठीक है। अब दिशा की बात करेंगे। अगला पदार्थ द्रव्य है दिशा। इतः इदम इति यतः तद्दिश्यम लिंगम। यहाँ से वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें ये व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। तो ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं का इस तरह से व्यवहार चलता है। तो ये भी दिशा भी एक पदार्थ है जिसके सहायता से हम अपने यात्रा आदि व्यवहार ठीक कर लेते हैं और पता चल जाता है भी किसी को हरिद्वार जाना है, किसी को रुड़की जाना है, किसी को मेरठ जाना है, तो दिल्ली से कितनी दूर पड़ेगा हैं। तो यात्रा का सारा काम इस दिशा से, इसके माध्यम से होता है। आगे कहते हैं आदित्य संयोगाद भूत पूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची। प्राची का मतलब पूर्व दिशा। पूर्व दिशा किसको कहें, कैसे पहचाने पूर्व दिशा कौन सी है? तो उसका उत्तर है जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है होगा उसको पूर्व दिशा कहते हैं। प्रथम संयोग का मतलब जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई थी, तब करोड़ों साल पहले मनुष्यों को जिस दिशा में सुबह सुबह सूर्य दिखाई दिया उदय होते हुए, वो पूर्व दिशा है। और वो संयोग तब भी हुआ था, आज भी होता है, आगे भी होगा। जब तक सृष्टि चलेगी तब तक सूर्य पूर्व दिशा में से ही उदय होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सुबह सुबह सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से। ऐसे दिशा का निर्धारण हो गया, सूर्योदय से पूर्व दिशा का पता चल गया। ठीक है। और जहाँ अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। तो जहाँ से सूर्य सुबह उदय होता है वो पूर्व हो गई, जहाँ शाम को ढल जाता है, छुप जाता है, वो पश्चिम दिशा हो गई। पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी और दक्षिण
और बाईं ओर उत्तर दिशा कहलाती है। तो दाएं हाथ पे दक्षिण, बाएं पे उत्तर, हो गई 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे 4 दिशाओं का निर्णय हो गया। फिर कहते हैं एतेन दिग अंतरालानि व्याख्यातानि, इसी से पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, पूर्व और दक्षिण इन दोनों के बीच वाला कॉर्नर, कोना, एक ये दिशा है, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, बीच में ये आग्नेयी, इस दिशा का नाम है आग्नेयी। ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कोना, इसको कहेंगे नैऋत्य या नैऋत्य या नैऋत्य, नैऋत्य ऐसे भी बोलते हैं। तो ये नैऋत्य दिशा हो गई, 2 हो गई नई। फिर पश्चिम और उत्तर के बीच को वायवी, ये पश्चिम दिशा और ये उत्तर, इसके बीच का कोण ये वायवी दिशा। और उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच में ये जो कोना है। तो 4 दिशाएं मुख्य हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 इनके बीच के कोने, 8 दिशा हो गई, और एक ऊपर की एक नीचे की, टोटल 10 दिशाएं हो गई। ऐसे व्यवहार चलता है दिशाओं का। तो ये द्रव्यों की चर्चा हो गई। अभी द्रव्यों की चर्चा में आत्मा की चर्चा शुरू होगी, दिशा तक की हो गई। अब आत्मा की बात करते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो बहुत से लोग हैं जो आत्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं कहाँ है आत्मा, कोई दिखता तो है नहीं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि दिखता नहीं है इसलिए हम नहीं मानेंगे, ये कोई तर्क नहीं है। ऐसी तो हजारों चीज़ें हैं जो नहीं दिखती, फिर भी आप मानते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, बड़ौदा में बीएससी के एक विद्यार्थी थे, साइंस पढ़ते थे, बीएससी, थोड़े कुछ अड़ियल टाइप के थे, कई ऐसे अड़ियल भी होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे ही थे, अड़ियल टाइप के, हठी। तो मेरी बातचीत चलने लगी उनसे, तो मैंने पूछा आप आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं। ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? वो दिखता नहीं, पहले दिखाओ फिर मानेंगे। तो मैंने कहा अच्छा बिना देखे आप नहीं मानते? बोले ना। तो काफ़ी देर मैंने कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर उनको समझ में नहीं आई बात। फिर आखिरी सवाल मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अच्छा चलो एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, ये बताइए आपके सर में दिमाग है या नहीं? ये बताओ आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब बोलो क्या उत्तर देगा, हाँ या ना? हाँ। तो कब देखा था आपने? देखा क्या? फिर क्यों मान लिया? अब देखो बिना देखे मान लिया ना, यही तो गड़बड़ है। अब अपनी बात स्वयं काट रहे। पहले तो कह रहे थे बिना देखे नहीं मानता, और अब मान लिया कि हाँ मेरे सर में दिमाग है। तो अगर हाँ बोले तो वो उसकी बात कट जाएगी कि बिना देखे भी मानता हूँ, और अगर ना बोले तो कहूँगा चलो पागल खाने, फिर यहाँ क्यों बैठे हो जब दिमाग तो है ही नहीं सर में, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो, चलो पागल खाने, तुम्हें वहाँ जमा करके आएंगे। तो ये है ऋषियों की विद्या, ऐसी बढ़िया न्याय विद्या है, दोनों तरफ रस्सी बांध लेते हैं, न इधर भाग सकता है न इधर भाग सकता है। तो अगर ये माना जा सकता है कि हमारे सर में दिमाग है और बिना देखे मान लिया, तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जो बिना देखे मानी जा सकती हैं। सबको आंख से देखना ज़रूरी थोड़ी है। अब यहाँ आप जितने बैठे हैं बताओ आपने जापान देखा है क्या? नहीं सर। फिर आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो बिना देखे मानते हैं। धरती पे 250 देश हैं, आपने कहाँ देखे? शायद कोई इक्का दुक्का देखा भी हो आप में से किसी ने,
बाकी तो सारे 250 देश कहाँ देखे हैं, पर आप सब मानते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि दिखता नहीं है इसलिए हम नहीं मानेंगे। तो ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ आँख से नहीं दिखती उसके और तरीके हैं। जो इंद्रियों से दिखता है उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। कौन सा? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जब इंद्रियों से जानकारी होती है। और जब इंद्रियों से सीधी जानकारी ना हो तो फिर अनुमान प्रमाण। आपके दादाजी की 10वीं पीढ़ी भूतकाल में थी या नहीं थी? देखी थी? देखो, बिना देखे मान ली ना। आप देख ही नहीं सकते, 10 पीढ़ी पीछे का कौन देखेगा? इतने तो 10 पीढ़ी तक तो आदमी जिंदा नहीं रहता ना। तो सबके दादा की 10वीं पीढ़ी भूतकाल में थी और देखी नहीं एक ने भी, फिर भी सब के सब मानते हैं। 1% भी डाउट नहीं है कि हमारे दादा की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी। 1% भी डाउट नहीं है, 100% कन्फर्म है कि हाँ बिल्कुल थी और देखी नहीं एक ने भी। तो ये कौन सा प्रमाण है? अनुमान प्रमाण। जब इंद्रियों से सीधा नहीं देख सकते तो अनुमान से काम लेते हैं। तो आत्मा भी सीधा आँख से नहीं दिखता तो क्या हुआ? अनुमान प्रमाण से जानो। शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण हैं। एक दिन एक साइंटिस्ट कहने लगे कि मैं शब्द प्रमाण को नहीं मानता। मैंने कहा जी क्यों, आप क्यों नहीं मानते? बोले ये तो आपकी किताबों में लिखा रहता है शब्द प्रमाण, वेदों की बातों में। हमारे यहाँ तो परसेप्शन होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। हम तो लैब में परीक्षण करते हैं तब मानते हैं। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोला नहीं देखा। तो मैंने कहा क्यों मानते हो? बोले हमारी किताब में लिखा है। मैंने कहा मान लिया ना शब्द प्रमाण। यही तो शब्द प्रमाण है। आपने कहाँ देखा है इलेक्ट्रॉन? आपकी किताब में लिखा है इसलिए मानते। तो शब्द प्रमाण भी मानते हैं लोग, अनुमान भी मानते हैं। एक इसरो के साइंटिस्ट को मैंने पूछा, वहाँ मैं प्रवचन करने जाता था हर महीने अहमदाबाद में, इसरो में, कॉलोनी में उनकी। तो वहाँ एक मैंने वैज्ञानिक को पूछा, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने कहा इसरो में और किसी वैज्ञानिक ने देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा अमेरिका तक दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने देखा है? बोले आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब देखो अनुमान पे चल रहे हैं। सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। 6ठी क्लास से लेके और एमटेक तक सबको इलेक्ट्रॉन पढ़ाते हैं और देखा नहीं आज तक किसी ने भी। पढ़ा दिया सारी दुनिया में। जब आप बिना देखे इलेक्ट्रॉन को मान सकते हैं तो बिना देखे आत्मा और ईश्वर को क्यों नहीं मान सकते? अगर आप वहाँ अटकते हैं तो मतलब आप भी अड़ियल हैं, हठी हैं। तो हठ करना अच्छा नहीं होता, प्रमाण से मानना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को भी बिना देखे शब्द प्रमाण से भी मानते हैं और अनुमान से भी मानते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि साइंस वाले केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। ये तो अधकचरे लोग बातें करते हैं ऐसी कि नहीं साहब हम तो केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। झूठ है ये। साइंस वाले झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि हम केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं, ये झूठ है। वो अनुमान को भी मानते हैं, शब्द को भी मानते हैं, सब प्रमाण होते हैं, उनको मानना चाहिए। तभी व्यक्ति सच्चाई को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो ये आत्मा के लक्षण बताए हैं जिनसे हम अनुमान करेंगे। आँख से तो दिखता नहीं आत्मा, कोई बात नहीं, अनुमान से जान लेंगे। तो पहला लक्षण बताया जिसमें इच्छा, इच्छा का मतलब राग, अटैचमेंट, आसक्ति, ये आत्मा की पहचान है। जड़ वस्तु में इच्छा होती है? कार, स्कूटर, बंगले में इच्छा होती है? आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? ये कहाँ से आ गई इच्छा? ये उसी आत्मा में तो रहती है। तो जिसमें इच्छा रहती है वो आत्मा, ये पहचान है। दूसरा है द्वेष। तो दूसरा गुण है आत्मा में द्वेष। वो द्वेष भी करता है। अपना सेम प्रोफेशन का हो, दोनों समान व्यवसाय वाले हों तो उनमें द्वेष होता है।
दो कपड़े के व्यापारी हैं, वो आपस में द्वेष करेंगे। एक सोचेगा कि ये बीमार हो जाए तो अच्छा है, सारे ग्राहक इसके मेरे पास आ जाएंगे। वो सोचेगा इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है। तो ये द्वेष होता है ना आपस में, तो इस तरह से द्वेष करते हैं। वो आत्मा का ही तो लक्षण है। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दो, फिर देखो क्या होगा, झगड़ा होगा, छीन झपट होगी ना। क्यों होती है? उनमें द्वेष है। तो वो रोटी के लिए झगड़ा करते हैं। एक कहता मैं खाऊंगा, दूसरा कहता मैं खाऊंगा। तो ऐसे दो कुत्ते लड़ते हैं, दो भैंसें लड़ती हैं, दो बकरियां लड़ती हैं, दो गौएं लड़ती हैं, दो मनुष्य भी लड़ते हैं। मनुष्य ज़्यादा लड़ते हैं या कुत्ते? आजकल तो कुत्तों से भी ज़्यादा लड़ते हैं। मनुष्यों की स्थिति आजकल बहुत खराब। कुत्ते तो 2-4 मिनट झगड़ा करके फिर शांत हो जाते हैं। इनकी तो बरसों बरस दुश्मनी चलती है मनुष्यों की, और पीढ़ियों तक भी चलती है, ऐसी भी चलती है। तो ये सारा द्वेष जो है ये आत्मा का लक्षण है। और तीसरा है प्रयत्न। प्रयत्न पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, क्रिया करना, स्वयं क्रिया करना, ये प्रयत्न गुण का अर्थ है। ठीक है। जो क्रिया होती है दो तरह से होती है। एक तो स्वयं क्रिया होती है, कोई पदार्थ स्वयं क्रिया करता है, और दूसरी क्रिया होती है वो स्वयं नहीं करता, कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्रिया दे तो वो चल पड़ेगा, ना दे तो नहीं चलेगा। तो जितने ये सब प्राणी हैं, वृक्ष को छोड़ दें, वृक्ष तो बेचारा खड़ा ही रहता है, उसको छोड़ के बाकी सारे जितने कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, बकरी, मक्खी, मच्छर हैं, ये स्वयं चलते हैं। इनको पीछे से धक्का नहीं मारना पड़ता, ना कोई इनका इंजन चालू करना पड़ता है, जैसे कार का इंजन चालू करना पड़ता है। तो कार स्वयं नहीं चलती, चलती तो है, स्वयं नहीं चलती है। स्कूटर स्वयं नहीं चलती है, स्कूटर स्वयं नहीं चलता, पर मनुष्य, कुत्ता, गधा स्वयं चलता है। इसमें आत्मा है, इसको प्रयत्न गुण कहते हैं, स्वयं क्रिया करना। और 3 हो गए। चौथा है सुख। सुख की अनुभूति करना। क्या बोला? 5वां दुख की अनुभूति करना। तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला वो आत्मा है। सुख दुख इसके अपने गुण नहीं है, वो तो प्रकृति में से आते हैं। जब जलेबी मिठाई मिलती है खाने को तो सुख होता है, और कड़वी कुनीन खानी पड़ जाए तो फिर दुख होता है। तो वो तो कुनीन में से आ रहा है ना दुख, आत्मा के पास थोड़ी है। और जलेबी मिठाई में से सुख आता है, कुनीन में से दुख आता है। जो भी आता है वो सुख दुख प्रकृति के बने पदार्थों में से आता है, उसका अपना नहीं है। हाँ, अनुभूति वो करता है, ये ठीक है। इसलिए यहाँ जो सुख दुख का लक्षण बताया आत्मा का, उसका अर्थ यही है कि आत्मा सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। अन्य पदार्थों के गुणों को वो सुख दुख को प्राप्त करता है, स्वयं उसका अपना सुख दुख नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा, जी अपना ही सुख दुख मान लें तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अग्नि में गर्मी है या नहीं है? है। उसकी अपनी है या उधार ले रखी है? अपनी है। गर्मी अग्नि का अपना गुण है, स्वाभाविक है, वो कोई बाहर से उधार नहीं ली हुई। अब प्रश्न ये है कि जो उसका अपना गुण है गर्मी, क्या वो अग्नि को छोड़ देगी? गर्मी कभी नहीं छोड़ेगी। तो जो स्वभाव होता है वो द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता, ये नियम है। स्वभावस्य अनपायित्वात्, सांख्य दर्शन में कहा है ना, स्वभाव द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो उसको नहीं छोड़ती, इसी तरह से सुख को आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लें तो फिर सुख कभी छूटेगा ही नहीं। पर यहाँ तो रोज़ 10 बार छूटता है, दिन में 10 बार सुख आता है, फिर छूट जाता है, फिर आता है, फिर छूट जाता है, फिर आता है, फिर 5-10 मिनट ही तो टिकता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। इससे पता चला कि सुख इसका अपना गुण नहीं है। अपना होता तो छूटता नहीं। ऐसे ही दुख की भी बात है, दुख भी आता है और छूट जाता है। आदमी रोगी हो जाता है,
फिर चिकित्सा कराता है, फिर ठीक हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। तो सुख आता है छूट जाता है, दुख आता है छूट जाता है। इससे पता चला ये दोनों स्वाभाविक गुण नहीं हैं, नैमित्तिक गुण हैं। किसी कारण से, निमित्त मतलब कारण, किसी अन्य कारण से हमारे पास आते हैं, परंतु हम इनका सुख दुख का अनुभव तो करते ही हैं। इसलिए ये आत्मा की पहचान के लक्षण हैं। तो 5 हो गए। छठा है ज्ञान, जानना। आप जानते, बहुत सी बातें जानते, पहली कक्षा से लेकर अब तक कितना सारा पढ़ लिया, बहुत सी बातें सीख ली ना। स्कूल में गए, कॉलेज में गए, गुरुकुल में गए, बहुत सारी विद्या सीख ली। तो ज्ञान, ये ज्ञान छठा लक्षण है, जो सीखता है, जिसमें नॉलेज है, जो विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, समस्याओं को समझता है, उनको सुलझाने की कोशिश करता है और सुलझा भी लेता है, और स्वयं समझ में नहीं आए तो दूसरे की सलाह ले लेता है, फिर उसको समझ में आती है, फिर वो मान लेता है। ये सारा ज्ञान गुण का लक्षण है। तो ये ज्ञान जिसमें हो वो आत्मा। अब ये सारे लक्षण आत्मा में तो हैं, हमारा आप में तो हैं, लेकिन ये दीवार में, स्कूटर में, कार में, पंखे में, कंप्यूटर में, ये कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है। ये इच्छादि 6 लक्षण जो बताए, इनमें से एक भी नहीं है। इसलिए ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें ये 6 लक्षण नहीं है, और जिनमें ये 6 लक्षण हैं वो चेतन आत्मा है। तो एक वैज्ञानिक से मेरी बात चल रही थी अहमदाबाद में, गुजरात यूनिवर्सिटी के HOD थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उनसे मेरी बात चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, आप आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं मानते। तो मैंने उनको ये 6 बात बताई, बड़े खुश हो गए, कहने लगे अरे वाह, आज तो नई बात सीखने को मिली, बहुत बढ़िया बताया आपने, अब तो हमारी समझ में आ गया कि हाँ आत्मा है। तो वो बुद्धिमान थे, ईमानदार थे, सरल व्यक्ति थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर उनसे हमने ईश्वर की बात पूछी तो वो कहने लगे नहीं, वो भी हम नहीं मानते, हमारी फिजिक्स में आता ही नहीं, ये हमारे फिजिक्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। सीधे ही पत्ता काट दिया, ये आत्मा और ईश्वर हमारे फिजिक्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो क्या हो गया, दूसरा पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ते हैं हम। क्या साइंस वाले खाना पकाना नहीं सीखते? तो फिर उसके बिना तो कैसे जिएंगे? खाना पकाना भी सीखते हैं, खाना भी खाते हैं, और बर्तन धोना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सारे काम सीखते हैं। तो जो जो जीने के लिए आवश्यक है वो सब सीखना चाहिए, सिर्फ एक पर लॉक नहीं कर देना चाहिए, बस हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं, इतने से काम नहीं चलता। तो मैंने आत्मा की बात कही तो वो उनकी समझ में आई, फिर ईश्वर की बात कही, फिर वो भी आ गई समझ में। तो पहले तो कह रहे थे कि ईश्वर हमने देखा नहीं कभी, हमें दिखता नहीं, फिर हम कैसे माने? तो फिर मैंने कुछ उदाहरण दिए कि ज़मीन में ग्रेविटेशन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो इस तरह से बहुत सारे साइंस वाले लोग भी इस तरह की चीज़ों को मानते हैं जो आँख से नहीं दिखती। उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं, ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इसमें से कुछ भी नहीं दिखता, और ये सारे वैज्ञानिक मानते हैं। तो मैंने कहा इसी तरह से ईश्वर भी नहीं दिखता, वो उसको भी मानना चाहिए। बोले कैसे माने, वो ये चीज़ें तो समझ में आती हैं, तो ईश्वर तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा अच्छा, आपको अगर ईश्वर समझ में आ जाए फिर तो मान लेंगे? बोले हाँ फिर तो मान लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम समझा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो सृष्टि चल रही है, यूनिवर्स, ये ऐसे ही अस्त व्यस्त है या सिस्टमेटिक? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, हम सारा दिन पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। अब वो स्पेस साइंसेज में एक्सपर्ट थे, आकाशीय खगोल शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट थे, फिजिक्स के आदमी थे, प्रोफेसर थे, HOD। तो कहने लगे सृष्टि बिल्कुल व्यवस्थित है, सिस्टम से चलती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है ये
कि ये जो सृष्टि है, जिस मटेरियल से बनी, जिन उपादान तत्वों से बनी, कारणों से, जो सबसे छोटे परमाणु कण हैं जो भी, क्या उनमें किसी में अकल नाम की चीज़ है? बुद्धि, अकल कुछ है? तो वो भी कहने लगे नहीं है। नहीं, अकल तो नहीं है। मैंने कहा फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी एलिमेंट में हो, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, किसी में तो हो अकल? बोले नहीं है। फिर एटम में है? बोले नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें है? बोले नहीं। क्वार्क्स? बोले नहीं। एनर्जी? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर ये सृष्टि में अकल कहाँ से आ गई? ये अकल से चल रही है। अभी तो आपने बोला था कि ये सिस्टमेटिक है। तो किसके सिस्टम से चल रही है? किसने बनाया ये सिस्टम? मुझे उसका उत्तर बताइए। तो फट मान गए, बोले हाँ अब समझ में आ गया। तो मैंने कहा जिसकी अकल से चल रही है वही तो ईश्वर है। अभी तो चेतन का लक्षण पढ़ा ना, ज्ञान। जब आत्मा चेतन है उसमें ज्ञान है, तो ईश्वर भी तो चेतन है, वो जड़ वस्तु थोड़ी है। ईश्वर भी चेतन है, उसमें भी ज्ञान है। हमारा ज्ञान थोड़ा सा है, उसका पूरा है, संपूर्ण ज्ञान है ईश्वर के पास। तो ईश्वर के ज्ञान से ये सृष्टि चल रही है, उसने बनाई है, सिस्टम से बनाई है, बढ़िया बढ़िया मैकेनिज्म फिट कर रखे हैं यहाँ। जैसे मनुष्यों ने कार बना दी, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल फ़ोन बना दिया, रोबोट बना दिया, रॉकेट बना दिया, और उसमें सब सिस्टम लगा दिए कंप्यूटराइज्ड। तो ईश्वर कोई छोटा इंजीनियर थोड़ी है, सबसे बड़ा इंजीनियर है। इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई, पूरी सिस्टम से चल रही है, सारे लोक अंतर घूम रहे हैं, उसके व्यवस्था से घूम रहे हैं। तो इस तरह उनको ईश्वर भी समझ में आ गया। फिर तब से वो हमारी कक्षा में आने लग गए पढ़ने के लिए दर्शन शास्त्र। करीब 25 वर्ष तक हर महीने वो हमारी कक्षा में दर्शन पढ़ने के लिए आते रहे। करीब 25 साल तक हर महीने मेरी क्लासेस होती थी वहाँ अहमदाबाद में, तो वो हमेशा आते थे। तो बहुत अच्छा लाभ उठाया उन्होंने सांख्य दर्शन पढ़ा, योग दर्शन पढ़ा, न्याय दर्शन पढ़ा, फिर ध्यान करना सीखा, मेडिटेशन। फिर उनके जो और मित्र थे साइंस वाले, साइंटिस्ट, उनको उन्होंने सिखाया यही सब चीज़ें, अपने मित्रों को भी सिखाई। आजकल वो रिटायर हो गए, अमेरिका चले गए बच्चों के पास, अब वहाँ लोगों को सिखाते हैं। तो इस तरह से साइंस वाले भी अगर ईमानदारी से काम करें, बुद्धिमत्ता से काम करें, हठ ना करें, तो उनको ईश्वर और आत्मा समझ में आ सकता है। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर उनकी ड्यूटी बनती है वो दुनिया को सिखाएं, भाई ईश्वर भी है, वो न्यायकारी है, घोटाला मत करना नहीं तो सुअर बनाएगा। हम कहते हैं वेद में लिखा है, लोग कहते हैं वेद क्या है, कुछ नहीं, बेकार। ठीक है, तुम्हारी किताब में लिखा होगा, हम नहीं मानते। अब एक साइंटिस्ट बोलेगा ना, फिर उनके कान खड़े हो जाएंगे, अच्छा ये भी कहने लग गए कि भगवान है और सुअर बनाएगा। उनकी बात पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इन साइंस वालों को पढ़ाएं, साइंस वालों को सिखाएं। डॉक्टर हैं और भी आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, अच्छे अच्छे कोई न्यायाधीश है, इन लोगों को हम पढ़ाते हैं यही सारी बातें। अगर ये लोग सीखेंगे, समझेंगे, तो अपने और मित्रों को भी बताएंगे, और जो कर्मचारी इनके नीचे काम करते हैं उन पर भी लागू कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो उससे जल्दी से तेज़ी से काम होगा। इसलिए हम इनमें प्रचार करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और उसका अच्छा परिणाम आता है। तो बहुत सारे लोग सीखते हैं। उनका नाम है प्रोफेसर वर्मा जी। हाँ, वर्मा जी। तो उन्होंने, वर्मा जी ने फिर वो तब से मेडिटेशन भी शुरू कर दिया, ध्यान करना, और ये दर्शनों का पठन पाठन, इसका चिंतन मनन अभ्यास। एक बार हमारे गुरुजी ने 3 महीने का शिविर लगाया था रोजड़ में। तो उन दिनों में वो उस शिविर में भी आए थे, पूरा तो नहीं रहे, कुछ दिन उसमें रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा लाभ उठाया।
चलिए, ये बात हो गई जीवात्मा के लक्षणों की न्याय दर्शन के सूत्र के आधार पर। अब आगे वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, जिसमें आत्मा के लक्षण कुछ और बताए जाएंगे। इन लक्षणों के अलावा कुछ और लक्षण भी बताए जाएंगे। सूत्र है प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकाराः सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानि। ये आत्मा के लिंग हैं। प्राण, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, भीतर से वायु को निकालना। तो जो हम सांस छोड़ते हैं बाहर, ऐसे बाहर निकालते हैं वायु, ये प्राण है। कहीं कहीं जो हम सांस अंदर भरते हैं उसका नाम प्राण है। तो दोनों बातें ठीक हैं, ऋषियों ने दोनों को स्वीकार किया है। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग शब्दावली चलती है, तो हम जो लिखा है उसको मान के चलते हैं। प्राण जो भीतर से वायु को बाहर निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना, तो ये आत्मा ही कर सकता है। सांस लेना छोड़ना, कार तो सांस नहीं लेती, लेती है? नहीं लेती ना, तो उसमें आत्मा नहीं। कार में, स्कूटर में, हवाई जहाज़ में कोई आत्मा नहीं है, इसलिए वो सांस नहीं लेती। हाँ, वृक्ष तो सांस लेता है ना, उसमें आत्मा है। वृक्षों में आत्मा है, वो सांस लेते हैं। तो ये दो लक्षण हैं, सांस लेना और छोड़ना। जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर आत्मा है, ये उसकी पहचान। फिर निमेष, आँख को नीचे ढांकना, ऐसे आँख बंद कर लेना, तो ये भी आत्मा ही करता है, ऐसे आँखें बंद करता है। और उन्मेष, आँख का ऊपर उठाना, मतलब पलकों को उठा लेना, आँखें बंद करना और खोलना, ये दोनों काम ये आत्मा करता है। जीवन, प्राण का धारण करना, ये जीवन एक लक्षण है जो प्राण धारण करता है। जैसे वृक्ष भी प्राण धारण करता है, वो जीवित है, लिविंग बीइंग्स। तो ये जीवित वस्तु है वृक्ष। तो जो जीवित है उसमें आत्मा है, और जो जीवित नहीं है उसको निर्जीव कहते हैं। तो निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। ये पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब निर्जीव पदार्थ हैं, इनमें कोई आत्मा नहीं है। न ये सांस लेते हैं, न छोड़ते हैं, न जिंदा रहते हैं, इनमें जीवन कुछ नहीं, और पलकें भी नहीं झपकते। आगे है मनन, विचार करना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, विचार करना, सोचना, चिंतन करना, ये लक्षण भी आत्मा का ही है। तो आत्मा मनन करता है, विचार करता है। कुत्ता भी विचार करता है। आपने कुत्ते को बुलाया तो पहले वो देखता है इसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं ठोकेगा तो नहीं मुझे। कुत्ता भी विचार करता है, यानी करता है ना। हाँ, अगर आप उसको रोटी दिखाएं, ब्रेड दिखाएं, बिस्किट दिखाएं तो आ जाएगा। वो विचार करता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, खाने की चीज़ है, फ़ायदा है, तो वो आएगा आपके पास। और आपके हाथ में डंडा है तो भाग जाएगा। वो विचार करता है कि ये डंडा मारेगा तो भाग लो यहाँ से, इस तरह से। तो मनन विचार जहाँ होता है, समझ लेना वहाँ आत्मा है। गति, यथेष्ट गमन करना, अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे दाएं बाएं घूमना फिरना चलना। छत पे चढ़ जाए, कभी नीचे आ गए, कभी गार्डन में चले गए सैर करने, कभी दिल्ली, पानीपत, पंजाब, हरियाणा कहीं भी घूम आए। तो इस तरह से ये आत्मा का लक्षण है, जो इस तरह अपनी इच्छा अनुसार गति करे, वो आत्मा। इंद्रिय, इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना। तो जैसे आँख, नाक, कान आदि इंद्रियां हैं, इनसे हम रूप रस गंध विषयों का ग्रहण करते हैं। तो जो इस तरह विषयों का ग्रहण करे वो आत्मा। अंतर्विकार, अंदर, क्षुधा, क्षुधा का मतलब भूख, भूख लगती है। तो जिसको भूख लगती है समझ लेना यहाँ आत्मा है। तृषा, प्यास, भूख लगती है, प्यास लगती है, समझ लो आत्मा है। ज्वर, कभी बुखार आ जाता है। और पीड़ा, कभी चोट लग गई, दर्द होता है। तो बुखार आता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, दर्द होता है। इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं और जो इन चीज़ों का अनुभव करता है वो आत्मा है।
तो भूख प्यास, रोगी होना, दर्द होना आदि विकारों का होना, ये सब आत्मा को सिद्ध करता है कि यहाँ पर आत्मा है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये तो पीछे बताई दिए थे न्याय में, सारे वही लक्षण हैं। तो सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात आत्मा के कर्म और गुण हैं। ये आत्मा के कुछ कर्म हैं, कुछ गुण हैं। जैसे इच्छा आदि तो गुण हो गए, और सांस लेना ये कर्म हो गया है, जीवन धारण करना ये कर्म हो गया, और पलकें झपकना ये कर्म हो गया। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। तो जहाँ पर ये सारे लक्षण दिखाई दें समझ लीजिए वहाँ पर आत्मा है। ये आत्मा की पहचान है। आँख से नहीं दिखता तो क्या हुआ, बिना देखे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है जी। गुरुजी, हाँ जी। जो आपने बोला वृक्ष में आत्मा होती है, तो ये सब आत्मा के लक्षण हो गए, उसके कर्म और गुण। अब अगला पदार्थ है द्रव्य मन। मन का लक्षण बताएंगे। न्याय दर्शन का सूत्र है युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम। जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। तो शाम को चर्चा चली रही थी कि मन एक ऐसा अंतःकरण है जिससे एक समय में दो काम नहीं होते, एक समय में एक ही काम करेगा। या तो आप सुनेंगे या फिर देखेंगे। मन यदि कान के साथ है तो सुनाई देगा, और मन आँख के साथ है तो फिर दिखाई देगा। एक समय में एक काम करेगा। एक व्यक्ति ने कहा जी क्या दो काम एक साथ नहीं हो सकते? टीवी में देखते हैं तब तो दो काम एक साथ होते हैं। टीवी देखते समय सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मैंने कहा वो आपको थोड़ी सी भ्रांति है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, वो एक साथ नहीं होते, बारी बारी से होते हैं। मन की बड़ी तेज़ स्पीड, सुबह बात बताई थी ना, मन की स्पीड कितनी तेज़ है। हाँ, रॉकेट से भी तेज़ चलता है वो, तभी तो रॉकेट को कंट्रोल कर सकता है आदमी। अगर उसके मन की गति रॉकेट से कम हो तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मन की गति बहुत तीव्र है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। तो वो दो काम बारी बारी से होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आप नोट नहीं कर पाते कि कब कौन सा किया, पर वो होता क्रम से ही है। जैसे पंखे का उदाहरण दिया था, पंखे की 3 पंखुड़ियाँ स्पीड पर चलती हैं जब, तो आप नहीं पकड़ पाते पहली कब गई, दूसरी कब गई, तीसरी कब गई, पर वो जाती तो क्रम से ही है। तो इसी प्रकार से मन की गति बहुत तीव्र है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। तो मैंने उससे कहा अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट तक लगातार आप भी बोलो मैं भी बोलता हूँ, दोनों बोलेंगे। 2 मिनट तक लगातार दोनों बोलेंगे, और फिर बाद में बताएंगे मैंने क्या बोला और आपने क्या बोला। बोलो, समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आप तो कह रहे थे दो काम एक साथ हो सकते हैं, तो बोलो भी और सुनो भी। ये दो काम आप नहीं कर पाएंगे। जब बोलेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा, और सुनने में ध्यान लग गया तो बोलना बंद हो जाएगा। एक समय में एक ही काम होगा, फिर उनको समझ में आएगी। तो ये मन का लक्षण ऐसा है, एक समय में एक ही काम करता है। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। तो द्रव्यों की चर्चा पूरी हो गई। 9 द्रव्य थे, सबके लक्षण बता दिए। अब गुणों का कहते हैं। अब गुणों की बात शुरू करेंगे। 6 पदार्थ बताए थे ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो द्रव्य की बात पूरी हो गई। गुण के बारे में कहते हैं रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुखेच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणा। ये 17 गुण लिखे हैं सूत्र में, और 7 गुण और भी हैं। टोटल 24 गुण हैं वैशेषिक दर्शन में। कितने? 24। द्रव्य कितने? 9। गुण कितने? 24। और कर्म 5। ठीक है, हिंदी पढ़ता हूँ।
रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण कहलाते हैं। तो 17 तो सूत्र में दे रखे हैं, 7 जो है वो लोक प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ से ले लिए। सूत्र में एक शब्द है प्रयत्नाश्च, च है ना, तो च से लोक प्रसिद्ध 7 गुणों का ग्रहण कर लिया, तो टोटल लिस्ट में 24 हो गए। ये संसार भर के द्रव्यों में 24 गुण होते हैं, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 7, किसी में कितने, किसी में कितने। तो ये हो गई गुणों की संख्या। अब परिभाषा बताएंगे, गुण कहते किसे हैं, गुण का लक्षण। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा इति गुण लक्षणम। ये सब वैशेषिक दर्शन के सूत्र चल रहे हैं। तो गुण का लक्षण कहा, गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे। गुण की पहली पहचान, वो अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, उसको सहारा चाहिए द्रव्य का, द्रव्य के सहारे से रहता है। जैसे रूप गुण है, 24 में से एक रूप गुण है। इस पुस्तक में रूप है या नहीं है? तो रूप वही होता है जो आँख से दिखता है, उसको रूप गुण कहते हैं। तो इसमें रूप है, ये रूप गुण पुस्तक के सहारे से है या पुस्तक के अलग भी हो सकता है? बस ये मतलब है, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। पुस्तक एक द्रव्य है, इसके अंदर रूप है, इसके अंदर रस है, इसके अंदर गंध है, इसके अंदर स्पर्श है। 4 गुण पृथ्वी के बताए थे, और ये पार्थिव है। पुस्तक पार्थिव द्रव्य है, ठोस है, तो इसमें 4 गुण मिलेंगे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, चारों हैं इसमें। रूप देख लो, आँख से दिखता है, और रस जो है जिह्वा से, रसना से चखा जाता है। इसको चाट के देखो, पता चलेगा टेस्ट आएगा, कुछ तो आएगा। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अब नींबू में ज़रा क्लियर है टेस्ट, जीभ पे रखते ही खट्टा खट्टा सा लगता है, और लाल मिर्ची जीभ पे रख दो तो मुँह चटपटा हो जाए। तो उसमें टेस्ट ज़्यादा डेवलप है, इसमें उतना नहीं है, लेकिन है तो सही, कुछ तो है। ठीक है ना? तो इसमें रूप भी है, रस भी है, और सूंघ के देखो गंध भी आएगी, थोड़ी आएगी, हल्की हल्की आएगी बाद में। ठीक है? और फिर स्पर्श गुण भी है, इसको हम छू सकते हैं। तो इस प्रकार से इन द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं। तो गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहेगा, उसके बिना नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये हो गया, जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण ना करे। दूसरी पहचान, एक गुण दूसरे गुण को धारण नहीं करेगा, गुण को धारण द्रव्य करेगा। क्योंकि सारे गुण में बता दिया ना कि गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। तो गुण जब भी कहीं रहेगा, वो द्रव्य के सहारे से रहेगा, गुण के सहारे से नहीं रहेगा। पर आपको कई बार भ्रांति हो सकती है कि एक गुण ने दूसरे गुण को धारण कर लिया, ऐसी भ्रांति हो सकती है। वास्तव में गुण किसी गुण को धारण नहीं करता, वो तो खुद बेचारा दूसरे के भरोसे है। जो खुद किराएदार हो वो मकान मालिक हो सकता है वो खुद तो भाड़ा दे के रह रहा बेचारा, तो वो मकान मालिक कैसे हो सकता है? तो इसलिए गुण स्वयं बेचारा दूसरे के भरोसे जी रहा है, रह रहा है, तो वो किसी और को धारण नहीं कर सकता। तीसरी बात, संयोग और विभाग में कारण ना हो। ये थोड़ी टेक्निकल बात है। संयोग और विभाग में गुण कारण नहीं होगा, द्रव्य कारण होगा, कर्म कारण होगा, गुण कारण नहीं होगा। जैसे एक स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी, रेलगाड़ी,
पीछे से एक दूसरी रेल आ गई उसी पटरी पे। फिर वो ड्राइवर ने देखा भाई आगे भी एक रेल खड़ी है, तो उसने स्लो कर ली, मारी ब्रेक। लेकिन वो पता ही है आपको, ब्रेक एकदम तो लगती नहीं, थोड़ी देर बाद जाके लगती है, स्लो स्लो लगानी पड़ती है। तो धीरे धीरे उसने ब्रेक लगाई, वो अंत में जाके थोड़ी सी टच हो ही गई। पिछली ट्रेन अगली ट्रेन को थोड़ी सी टच हो गई, इसका नाम है संयोग। पिछली ट्रेन की टक्कर हुई ना अगली से, वो छू गई ना ऐसे, तो ये जो छूना है इसका नाम है संयोग। तो जब ये संयोग होता है, कोई दो चीज़ें आपस में छूती हैं, टच करती हैं यूँ, तो कह रहे हैं इस संयोग में गुण कारण नहीं होता, द्रव्य कारण होता है, कर्म कारण होता है, गुण कारण नहीं होता। तो जो दो ट्रेनों की टक्कर हुई, एक खड़ी थी दूसरी पीछे से आके टकराई, इस टक्कर में या तो रेलगाड़ी जो है द्रव्य वो कारण है, और या पिछली रेल में जो कर्म था गति, वो गति कारण है। यदि पिछली रेल में गति न हो, वो भी स्थिर हो और अगली भी स्थिर हो, तो संयोग नहीं होगा, फिर टक्कर नहीं बजेगी। तभी बजेगी टक्कर जब पिछली रेल चलती हुई आए और उससे टकराए। तो इस संयोग में या तो द्रव्य कारण बना, दो रेलगाड़ी, ये दोनों द्रव्य हैं, इन दो में संयोग हुआ, और या फिर कर्म कारण हुआ जो पिछली रेल में था, जिसके कारण से वो कर्म के कारण से ट्रेन चली आ रही थी और वो टकरा गई। तो इस प्रकार से गुण संयोग में कारण नहीं होगा। अब इसमें जो रूप गुण है ट्रेन में, इस संयोग में रूप गुण का कोई कारण नहीं है, स्पर्श का कोई कारण नहीं है। बिना रूप स्पर्श के भी संयोग होता है, ठीक है। ईश्वर और आत्मा का संयोग है या नहीं है ना। अब इनमें न रूप है न स्पर्श है, कोई भी नहीं है, फिर भी संयोग है। तो यही बात कह रहे हैं कि गुण संयोग विभाग में कारण नहीं होता, उसके बिना भी संयोग विभाग होते हैं। तो फिर कैसे होते हैं, उसमें या तो द्रव्य कारण होगा या कर्म कारण होगा, गुण कारण नहीं होगा। और एक चौथी बात और है, अनपेक्ष, अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा ना करे, उसका नाम गुण है। तो एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते गुण, द्रव्य की अपेक्षा करते हैं। पहले ही लक्षण बताया था, गुण हमेशा द्रव्य के सहारे से रहेगा, द्रव्य के बिना रह ही नहीं सकता वो। तो द्रव्य की अपेक्षा करता है, कोई द्रव्य होना चाहिए जिसमें वो गुण रहेगा। ठंडक है, पानी में रहेगी, गर्मी है, अग्नि में रहेगी, गंध है, फूलों में रहेगी, मिठास है, चीनी शक्कर गुड़ में रहेगी, कोई ना कोई द्रव्य चाहिए जिसमें वो रहेगी। पर यदि गुड़ में मिठास रहती है तो ये आवश्यक नहीं कि उसमें दूसरे गुण भी हों, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। गुण का किसी दूसरे के साथ कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, द्रव्य के साथ तो है। इसलिए कह रहे थे गुण आपस में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। कहीं कहीं संयोगवश ऐसा हो सकता है कि एक गुण के साथ दूसरा भी हो, वो कहीं कहीं संयोग की बात है, बाकी गुण उसमें कारण नहीं है। एक गुण की सत्ता में दूसरा गुण कारण नहीं है, संयोग की बात है। किसी किसी पदार्थ में 2, 3, 4, 5, 6 गुण इकट्ठे हो सकते हैं, वो तो संयोग की बात है, जिसको कोइंसिडेंस कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए पानी है, पानी एक द्रव्य है, इस पानी द्रव्य में रस है, ठीक है। कौन सा गुण है, रस। तो रस गुण है, पर यह जरूरी नहीं कि उसमें गंध भी होनी चाहिए। पानी में रस तो है, टेस्ट तो है, मीठा तो लगता है, पर गंध नहीं है। कभी कभी पानी में गंध आएगी, गुलाब की गंध आएगी, जिसको रूह केवड़ा कहते हैं,
नहीं, वो दूसरे फूल की होती है। गुलाब जल में गुलाब की गंध आती है। ऐसे कोई कोई प्रकार की गंध आती है पानी में। और गंदे नाले में पानी सड़ता रहता है, वहाँ दुर्गंध आती है। ऐसी स्थिति में जो पानी में गंध आती है वो पानी की नहीं है, वो किसी पार्थिव द्रव्य की गंध है। उस गंदे नाले में कूड़ा कचरा सड़ता है, मट्टी सड़ती है और कई चीज़ें सड़ती हैं। बेकार कचरा जो फेंकते हैं लोग डस्टबिन में, वो सारा गंदे नाले में डाल देते हैं। वो कचरा जो है वो पार्थिव द्रव्य है और गंध गुण पृथ्वी का है। इसलिए गंध तो पृथ्वी से ही आएगी या पार्थिव द्रव्यों से आएगी। वो जब पानी में सड़ेंगे तब गंध आएगी। तो गंध जो है वो तो पृथ्वी में से आई, पानी का अपना गुण नहीं है। इसलिए रस गुण को गंध की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये बात कह रहे हैं कि गुण एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, बस वो द्रव्य की अपेक्षा करते हैं, द्रव्य में रहते हैं। बात खत्म हो गई। तो ये गुण की परिभाषा हो गई। अब बात करेंगे शब्द की। आगे शब्द का प्रसंग है। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः। जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित होता है, तथा आकाश जिसका देश है, वह शब्द कहलाता है। मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द की बात कर रहे हैं। फिर से पढ़िए हिंदी को। जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, कान से जिसकी प्राप्ति होती, तो ये शब्द है। मैं कंठ से उच्चारण करता हूँ, आपको कान से सुनाई देता है। तो इस शब्द की प्राप्ति आप कान से कर रहे हैं। ठीक है। बुद्धि से ग्रहण करने योग्य। फिर आपने सुन लिया, मैंने जो कुछ बोला, एक वाक्य बोला, 5 या 10 वाक्य बोले, तो आप फिर बुद्धि से उसका अर्थ लगाते हैं, भाई क्या कह रहे हैं। कान से तो शब्द सुन लिया, वो शब्द से क्या अभिप्राय है वो तो फिर बुद्धि से बनाना पड़ेगा ना, क्या कहना क्या चाहते हैं। तो बुद्धि से उसका आगे ग्रहण किया जाता है, ये क्या कहना चाहते हैं। और प्रयोग से प्रकाशित, जब मैं प्रयोग करता हूँ, प्रयोग मतलब प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ तो उसे प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, शब्द उत्पन्न होता है। अगर मैं वो बंद करके बैठ जाऊँ तो शब्द नहीं निकलेगा। मैंने प्रयोग ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो शब्द उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से प्रयोग से ये प्रकाशित होता है, यानी बोलने से, क्रिया करने से ये उत्पन्न होता है। तथा आकाश जिसका देश है, तो मैंने शब्द बोला, ये आकाश में रहता है। जैसे गंध फूल में रहती है, गर्मी अग्नि में रहती है, ठंडक पानी में रहती है, शब्द आकाश में रहता है। जहाँ दो चीज़ें टकराती हैं वहाँ शब्द उत्पन्न होता है। तो टकराती कहाँ है? आकाश में। जहाँ खाली जगह होगी वहीं तो टकराएगी। तो जहाँ खाली जगह है वो आकाश है, इसलिए शब्द उत्पन्न होकर आकाश में रहता है। ये आकाश उसका स्थान है। देश का मतलब स्थान, शब्द का निवास स्थान आकाश है। तो इस प्रकार से ये शब्द गुण की थोड़ी व्याख्या कर दी, परिचय बता दिया कि शब्द कैसा है। अब रूप की बात, एक एक गुण की थोड़ी सी परिचय दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, आँख से जो दिखाई देता है उसको रूप गुण कहते हैं। जिह्वा से जिस मिष्ट आदि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वो रस। तो जिह्वा मतलब रसना, इसका शास्त्रीय नाम क्या है? रसना। रसना इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों में। तो रसना इंद्रिय रस को ग्रहण करती है। मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, चटपटा, कसैला, जो भी 6 प्रकार के रस बताए पार्थिव द्रव्यों में, मीठा, कड़वा इत्यादि। तो जो ये मीठा, कड़वा, खट्टा
टेस्ट है, इसका नाम है रस। ये रसना इंद्रिय से जाना जाता है। नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गंध, फूल की सुगंध आती है नासिका से ही आती है, या घुटने पर रख दो तो नहीं आएगी। वो नासिका तक आनी चाहिए, फूल जो है नासिका तक आना चाहिए, तब सुगंध आएगी। तो इस प्रकार से नासिका से जिसका ग्रहण होता है वो गंध गुण है, और त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वो स्पर्श है। ठंडा, गरम, कोमल, कठोर 4 प्रकार का स्पर्श है जो त्वचा इंद्रिय से जाना जाता है। फिर कहते हैं एक, द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वो संख्या गुण है। आप संख्या गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती, ये जिस गुण से करते हैं गिनती उसका नाम संख्या गुण है। और जिससे तौल अर्थात हल्का भारी विदित हो वह परिमाण गुण है। आप दुकान पर गए, आपने कहा जी 500 ग्राम मूंग की दाल देना, 1 किलो चने की दाल दे दो। तो ये जो भारी हल्का भारी जो नापतोल करते हैं, ये 500 ग्राम, ये 300 ग्राम, ये 250 ग्राम, ये 1 किलो, तो ये कौन सा गुण है? परिमाण। परिमाण भार में भी होता है, वजन जैसे 500 ग्राम 700 ग्राम, और परिमाण फैलाव में भी होता है। कौन सी वस्तु कितनी फैली है उसका उतना परिमाण कहलाता है, वो भी परिमाण है। जैसे नींबू छोटा है, ठीक है ना, संतरा उससे बड़ा है, खरबूजा उससे भी बड़ा है, तरबूज और भी बड़ा है। तो ये बड़े 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 होते जा रहे हैं पदार्थ, ये द्रव्य बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये उनका परिमाण है। जितना एरिया में वो रहते हैं, जितने एरिया में कोई वस्तु रहती है उतना उसका परिमाण है। तो कार उससे भी बड़ी है, तरबूज से भी, और बस कार से भी बड़ी है, उसका परिमाण और अधिक है, ट्रेन और भी ज़्यादा लंबी है। तो इस तरह से ये परिमाण गुण कहलाता है। एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व है। कुत्ता और गधा एक ही वस्तु है या अलग अलग है? ये पृथक्त्व गुण है। दोनों एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये ऊँट है, ये बकरी है, सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से स्वभावतः अलग है, स्वभाव से ही अलग होना, ये पृथक्त्व गुण है। ठीक है। फिर कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलना, यह संयोग है। अब जैसे ये 2 उंगलियां हैं, अभी तो दूर दूर हैं, अब ये पास आकर के मिल गई, टच हो रही हैं, छू रही हैं, ये संयोग है। दूर दूर स्थित 2 पदार्थ जब आकर एक दूसरे को छूते हैं, इसका नाम संयोग है। और आगे क्या लिखा है? एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वो विभाग है। तो अब ये 2 छू रही थी वस्तुएं, अब ये दूर दूर हो गई, ये विभाग हो गया। ये संयोग हो गया, ये विभाग हो गया। एक कांच का गिलास था, उसमें कई टुकड़े थे, पार्टिकल्स, उनका संयोग था जिससे कांच का गिलास ठीक ठाक बढ़िया था। फिर एक बच्चे ने उसको पकड़ के दे मारा ज़मीन पर गिलास दे के पकड़ के दे मारा, उसके टुकड़े हो गए, ये विभाग है। जब जुड़े हुए थे तो अवयवों का संयोग था, जब तोड़ दिया टुकड़े बिखर गए, ये विभाग हो गया। तो विभाग में और पृथक्त्व में अंतर है। पृथक्त्व था कि 2 पदार्थ स्वभाव से अलग अलग हैं, जैसे कुत्ता और गधा, जो स्वभाव से अलग है वो है पृथक्त्व, लेकिन छूने के बाद अलग हुए, ये विभाग है, ये फर्क है। आगे क्या है? इससे यह पर है, वह पर, उससे यह उरे है, अच्छा परे है, इससे यह परे है, परे कर दो, परे मतलब दूर, ये वस्तु इससे दूर है, वो पर गुण है, परत्व गुण है। और उससे यह उरे है, निकट है, वह अपर। तो ये परत्व अपरत्व जैसे बताया था,
रोहतक से दिल्ली नज़दीक है, हरिद्वार दूर है, ठीक है ना। तो जो दूर है वो पर कहलाएगा, जो नज़दीक है वो अपर कहलाएगा। ये परत्व परत्व गुण हो गए। जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वो बुद्धि। तो बुद्धि ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान गुण को बुद्धि कहते हैं। तो उस बुद्धि से, ज्ञान से ही आप पहचानते हैं कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना बुरा है। अच्छे बुरे की जानकारी करते हैं, वो ज्ञान से करते हैं। आनंद का नाम सुख है। लो जी, आनंद, ये सुख गुण का अभिप्राय है आनंद। और क्लेश का नाम दुख है। ये सुख दुख गुण की व्याख्या हो रही है। जो क्लेश होता है, बेचैनी होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, इसका नाम दुख है। और जो आनंद आता है, गर्मी में एसी रूम मिल जाए तो खूब आनंद आता है। तेज़ प्यास लग रही हो और पानी मिल जाए तो बहुत आनंद आता है। और बहुत भूख लग रही हो और अच्छा बढ़िया खाना मिल जाए तो बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार से बच्चों को गुब्बारे मिल जाएं, कोई खिलौने मिल जाएं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। ये जो खुशी होती है, ये आनंद सुख नामक गुण है। सुख और आनंद दोनों पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महर्षि जी के वचन। आनंद का नाम सुख, मतलब वो दोनों को समानार्थक मानते हैं। फिर इच्छा, इच्छा का मतलब राग, आसक्ति, अटैचमेंट। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। कई बच्चे अड़ियल होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे खिलौना नहीं दिलाओगे। ऐसे भी होते हैं कई। तो ये सब उसको राग है, उस खिलौने में दीवानापन है, तो इसको इच्छा के नाम से बोलते हैं। और द्वेष, द्वेष मतलब विरोध। दो कुत्तों में द्वेष है, वो विरोधी आपस में झगड़ा करते हैं, नहीं तू क्यों खाएगा, मैं खाऊंगा। इस तरह से वो द्वेष करते हैं। इस विरोध का नाम द्वेष है। प्रयत्न, अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ये प्रयत्न गुण है। जो हम प्रयत्न करते हैं, स्वयं क्रिया करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में मेहनत करता है, वो अच्छे नंबर लाता है। दूसरा विद्यार्थी कम मेहनत करता है, उसके नंबर कम आते हैं। तो एक ने ज़्यादा प्रयत्न किया, दूसरे ने कम किया। एक ने ज़्यादा मेहनत की, दूसरे ने कम की। तो ये प्रयत्न गुण है। फिर इसके बाद गुरुत्व, भारीपन। तो कोई चीज़ भारी होती है, कोई हल्की होती है। जितना जितना उसका वेट है, वज़न, भार, उसको गुरुत्व गुण कहते हैं। जैसे ये पेन हल्का है और ये पुस्तक भारी है, इन दोनों की तुलना में इसका भार कम है, इसका ज़्यादा है। तो ये गुरुत्व गुण है जो हल्का भारी बताता है। द्रवत्व, पिघल जाना, बह जाना, जैसे पानी बहता है, ये द्रवत्व गुण है। और स्नेह, स्नेह का अर्थ है प्रीति, प्रेम। स्नेह का अर्थ है प्रेम, जैसे भाई बहन का प्रेम होता है, ठीक है ना। ये प्रेम जो है ये स्नेह गुण कहलाता है। और दूसरा है चिकनापन, जैसे घी चिकना होता है, तेल मक्खन चिकना होता है, इसको भी स्नेह गुण कहते हैं, ये भी गुण है। संस्कार, दूसरे के योग से वासना का होना। एक व्यक्ति ने चाय पी और उसको बहुत अच्छी लगी और वो कहने लगा जी वाह मज़ा आ गया, आज तो बढ़िया कड़क चाय पिलाई आपने, मज़ा आ गया। ये संस्कार पड़ गया मन के ऊपर। ये जो चाय पी करके मज़ा ले लिया ना उसने उसकी छाप लग गई मन पर। इस मन के ऊपर जो छाप लगी, इसको संस्कार कहते हैं। तो दूसरे के योग से, चाय के योग से उसका संस्कार हो गया, वासना हो गई। किसी ने हलवे का मज़ा लिया तो उसमें हलवे का संस्कार पड़ गया। किसी ने खीर खाई, उसका मज़ा लिया तो उसका संस्कार पड़ जाएगा। और फिर कहते हैं धर्म, न्याय का आचरण करना, ये धर्म है। और कठिनत्वादि, कठोरता, ये भी धर्म है। तो न्याय का आचरण करना ये चेतन का धर्म है। चेतन आत्मा न्याय भी करता है, अन्याय भी करता है। तो अन्याय तो अधर्म है और न्याय आचरण धर्म है, अच्छे काम, ये धर्म है।
और जो जड़ वस्तु है जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो कठोरता है ये उसका धर्म है, अग्नि में गर्मी है ये उसका धर्म है, पानी में ठंडक है ये पानी का धर्म है। तो जो उसकी विशेषता है उसको धर्म कहते हैं। और अधर्म वही बात है, चेतन आत्मा का अधर्म क्या है? अन्याय आचरण, वो अन्याय करता है, ये अधर्म है। और कठिनता से विरुद्ध कोमलता, जल में कोमलता है, ठीक है, और पृथ्वी में कठोरता है। कठिनता मतलब कठोरता, सॉलिड। तो इस प्रकार से एक वस्तु में जो धर्म है दूसरी में उससे विपरीत है, तो उसको अपेक्षा से अधर्म कह देंगे, जड़ वस्तु में उस तरह से। और चेतन में तो न्याय और अन्याय आचरण ये धर्म और अधर्म कहलाएगा। इस प्रकार से ये 24 गुण हुए, ये हैं 24 गुण। चलिए, तो समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। बोलिए सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।